हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन तक हमने स्टडी कर ली थी, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सिंपल वे में अगर हम बोले तो शुरुआत से हमें पढ़ते हुए आए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में क्या था, हमने फूड को ऑब्टेन किया और उसको यूटिलाइज करने का तरीका देखा। रेस्पिरेशन में जो फूड ऑब्टेन किया था उसके सिंपलेस्ट फॉर्म से हमने एनर्जी गेन की। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा किस तरीके से सब्सटेंस या मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल यानी कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको किस तरीके से हम अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसके फंक्शन को समझते हैं। तो एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। किडनी, सबसे मेन जो फंक्शन, जो मेन आर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कौन होता है? किडनी। द एक्सक्रीटरी आर्गन इसे बोलते हैं। किडनी जो होता है पेयर में पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में किडनी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। एक पेयर किडनी जो है वो पाया जाता है। द यूरेटर होता है किडनी के पास, क्या होता है? यूरेटर होता है द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी। यूरेटर एक ऐसा डक्ट होता है जिसके थ्रू जो किडनी से फिल्टर आउट हुआ है यूरिन, उस यूरिन को क्या करता है? किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है, वो यूरेटर होता है। ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी रिजर्वियर, मतलब यहाँ पे जो यूरिन होता है वो रहता है कुछ देर तक। द यूरेथ्रा, द चैनल टू एक्सटीरियर, मतलब यूरेथ्रा वो रास्ता है वो जिसके थ्रू यूरिन बाहर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है। तो सीक्वेंस हम देखें तो सबसे पहले देखिए डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में ये किडनी है। किडनी के ऊपर आपको पता होगा एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उसके बारे में हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो हम न्यूरल कंट्रोल में पढ़ेंगे। ये किडनी है। ठीक है। किडनी से इस तरीके की कुछ डक्ट्स निकली हुई हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? यूरेटर कह रहे हैं। यूरेटर जो है किससे अटैच है? जाके यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा क्या है? सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है यूरिन को कुछ टाइम के लिए, और ये जो है वो यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के थ्रू ही जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो हमारे यूरिन के पास करने का मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका एक वे कैसे है, तो हम देखें सबसे पहले क्या है? किडनी। किडनी में फिल्ट्रेशन का काम होता है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्टर करने के बाद किडनी जो यूरिन बना है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बना है, उसको किसके पास भेजेगी? यूरिनरी ब्लैडर के पास भेजेगी। किसके पास? यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है? यूरेटर की जरूरत पड़ती है। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो क्या हो जाता है? यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाता है। इसके थ्रू जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो आपके बॉडी से बाहर निकलता है। ये किडनी का डायग्राम है। डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ देता है। डायग्राम बनाइए, उसकी लेबलिंग करिए। आगे हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है और किस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इट metabolic activities in the body generates many kinds of waste including nitrogenous waste which are harmful for body hence needed to be removed। कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटियों के द्वारा हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट तरीके के वेस्ट मटेरियल क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। इन वेस्ट मटेरियल्स में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं और इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे। तो कह रहा है कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर मूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। द यूनिसेलुलर एंटिटीज रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कह रहा है
कि एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये वेस्ट मटेरियल जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान हमारे बॉडी में जनरेट हुए हैं, इन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर हम निकालते हैं। बॉडी से एक्सक्रीशन का प्रोसेस सिंपल ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, और सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोसेस उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है ये प्रोसेस करने के लिए, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये प्रोसेस करते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मटेरियल जो एक्सक्रीट होते हैं वो कैसे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन, ये तीन चीजें हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर में भी क्या होता है बाबू, स्वीट मतलब आपके पसीना और यूरिन। फिर गैसेस आ जाएंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल में, और कुछ साल्ट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल के अंदर आते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका एक्सक्रीशन किया जाता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, और आपका एक्सेस ऑफ वाटर में आ जाएगा स्वेट और यूरिन, गैसेस और साल्ट्स। गैसेस में आपके मेनली आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बॉडी से निकालना जरूरी होता है। अब ह्यूमन बींग्स में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार से जो किडनी है मैकेनिज्म करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है, तो चलिए देखते हैं। ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो हमारी किडनी होती है एक पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि दो है, तो हर एक किडनी में कह रहा कि बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उससे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, और हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। कह रहा है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं बाबू फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ये नेफ्रॉन्स बने होते हैं थिन वॉल्ड, पतली पतली वॉल वाली कैपिलरीज के गुच्छे की बने होते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, थिन वॉल्ड कैपिलरीज कह रहा है कि ऐसी कैपिलरीज का गुच्छा जो कि थिन वॉल्ड होती हैं उनसे बना होता है, जिसे हम कहते हैं, इन कैपिलरीज के गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विथ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो कैपिलरीज हैं, वो जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज हैं वो एसोसिएटेड होती है कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेटेड थ्रू दिस कैप्सूल। कह रहा है कि जो ये जो कैपिलरीज होती हैं, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, वो अटैच होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं। और एक लॉन्ग ट्यूब जो कि टर्मिनेट होता है बोमैन्स कैप्सूल से बाहर निकलता है, उस लॉन्ग ट्यूब से ये एसोसिएटेड होती है। द रीनल आर्टरी, ऐसी आर्टरी जो किडनी में एंट्री करती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। कह रहा है कि जो रीनल आर्टरी है, जो किडनी में आर्टरी एंट्री करती है उसे क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, और वो क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में लेके आती है अलॉन्ग विथ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है तो उसमें उस ब्लड में क्या क्या और होता है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया या यूरिक एसिड और भी अदर नुकसानदायक सब्सटेंस होते हैं। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट इंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कह रहा है कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे किडनी में, उसको फिल्टर कौन करता है, ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज के क्लस्टर है, वो पहले फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होके आया है, वो इंटर कर जाता है किडनी नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, जो ट्यूब वाला पार्ट है उसमें एंट्री कर जाता है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स। कह रहा है कि जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू नीचे आता है, मूव करता है, वैसे वैसे जो आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर,
वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो कि है सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल्स, जो कि इन ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट और एक्सेस वाटर को सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, और कितना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट होने की जरूरत है। इस पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, मतलब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा कितना, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा मात्रा में वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, एक्सेस वाटर, और कितना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है। So the fluid now flowing in the tubular part is urine, which gets collected in collecting ducts of nephron. तो पहले क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ ब्लड नहीं था, ब्लड के साथ साथ और भी चीजें थी, नाइट्रोजनस वेस्ट थे, कुछ ग्लूकोज था, कुछ अमीनो एसिड थे और कुछ साल्ट्स भी थे। वो सारी चीज जब रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फिल्टर कहाँ पे होते हैं, ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद वो ट्यूबुलर पार्ट में भेजती है। जैसे जैसे ट्यूबुलर पार्ट में ये जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता है तो कुछ एक्सेस ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और साल्ट्स को जो जरूरी होते हैं उनको हमारे ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स लिपटी हुई होती है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करती हैं। और फिर जो बचा हुआ आपका यूरिन है वो कहाँ पे जाता है, कह रहा है कि द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट। अब इतना फिल्ट्रेट और रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फ्लूइड हमारे ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो कर रहा है वो क्या है, यूरिन है, विच गेट्स कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। और इसको जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। दीज कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर लीव द किडनी। कह रहा है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट किए हुए हैं ये एक साथ किडनी को लीव करती है, छोड़ती हैं एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे, बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। और जिस पॉइंट पे ये लीव करती हैं, यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी को लीव करती हैं, उस पॉइंट पे क्या बनता है, आपका यूरेटर बनता है। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा है कि हर एक यूरेटर, मतलब 2 यूरेटर प्रेजेंट होता है पेयर में, एक पेयर यूरेटर है, तो कह रहा है कि हर यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या करता है, यूरिन को ड्रेन करता है, छोड़ता है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज टू पास इट आउट टू यूरेथ्रा। कह रहा है कि जो यूरेटर है वो यूरिन को किसको दे रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को, और ये यूरिनरी ब्लैडर तब तक इस यूरिन को स्टोर करके रखती है जब तक कि हमारे ब्लैडर पे एक प्रेशर ना पड़े कि अब इसको पास आउट करने की जरूरत है। हमारे ब्लैडर पे एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर जनरेट से हमें ये मैसेज मिलता है कि अब इसको एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है। दिस ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो ब्लैडर होता है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल, जो कि हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है ये ब्लैडर। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली। रोज हर दिन 180 लीटर फिल्ट्रेट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फिल्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर, बट ओनली मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट, और अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर ही बस उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है एज अ यूरिन। सो द रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब इन द बॉडी, और बाकी जितना बचा वो सारा हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये था आपका यूरिन बनने का एक प्रोसेस मैकेनिज्म, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन स्टोर कहाँ पे होता है, फिर यूरिन को एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी। अब है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो कि जो हमारा नेफ्रॉन है हमने बताया कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है।
इधर से ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ पे एंट्री करती है, ब्लड को लेकर के एंट्री करती है। ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, किडनी का ट्यूबुलर पार्ट होता है। और इसी ट्यूबुलर पार्ट में जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता है। यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ ब्लड की वेसल्स उसके चारों तरफ लगी होती हैं। और फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका यूरिन फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस में जो बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट जो मूव करता है, तो इसमें से जरूरी चीजों को जो ब्लड वेसल्स है वो रीअब्जॉर्ब करती हैं और बाद में जो यूरिन बचता है उसको इस कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में ले जाके छोड़ देती है। और यहाँ से फिर आपका यूरेटर लगा होता है और यूरेटर से जो यूरिन है वो चला जाता है आप यूरिनरी ब्लैडर में। ये है आपका स्ट्रक्चर। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यू लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। तो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आगे है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं कि नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में मदद करता है। फिल्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। ये मेंटेन करता है वाटर एंड आयनिक बैलेंस, हमारे बॉडी के अंदर वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। एक और बात है कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। जब कभी किसी पर्सन की जो किडनी है वो फेल कर जाती है, जो उसकी नॉर्मल किडनी है वो काम नहीं करती है, उस दौरान डॉक्टर्स जो है आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं और हमारे ब्लड को बॉडी के बाहर फिल्टर करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। द प्रोसेस प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है एक आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मींट फॉर किडनी फेल्योर पेशेंट, और ये किसके लिए होता है, ऐसे पेशेंट के लिए होता है जिनकी किडनी फेल हो जाती है। तो जो काम हमारे बॉडी के अंदर नेफ्रॉन कर रहे हैं वो काम बॉडी के बाहर मशीन के द्वारा करवाया जाता है और इस प्रोसेस को मतलब आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड के प्यूरिफाइंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कह रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन के लिए प्लांट डिफरेंट स्ट्रेटजी करता है, क्योंकि प्लांट के पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन को करने के लिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा, कह रहा है कि गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है और ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को किसके द्वारा करता है, स्टोमेटा के द्वारा करता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन, एक्सेस वाटर जो प्लांट के अंदर होता है वो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, जो कि करवाता कौन है, स्टोमेटा, उसके थ्रू ही ये जो प्रोसेस के थ्रू एक्सेस वाटर रिलीज हो जाता है। प्लांट कैन आल्सो लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि प्लांट जो होता है अपने कुछ ओल्ड पार्ट्स को भी क्या करता है, लॉस कर देता है, जैसे कि ओल्ड लीव्स पुरानी पत्तियां और पुराने बार्क छिलके जो ट्री के पहले से होते हैं, पुराने होते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल विच कैन आल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट्स, कह रहा है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स और गम्स होते हैं, ये जो कि ज्यादातर पाए जाते हैं ओल्ड जाइलम सेल में, इन्हें भी क्या किया जाता है, प्लांट से बाहर निकाला जाता है। प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और प्लांट जो होते हैं कुछ वेस्ट सब्सटेंस को अपने चारों तरफ के सॉइल में भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस तरीके से ये जो चैप्टर था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हमने रिवाइज करवा दिया। आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।